अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लमनी रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत-तशहुद बैन कफ़ैहि कमा युअल्लिमुनी सूरतन मिनल क़ुरआन। तू अभी रह गुज़र में है, तू अभी रह गुज़र में है, क़ैदे मुक़ाम से गुज़र, मिस्र व हजाज से गुज़र, पारिस व शाम से गुज़र। तेरा इमाम बेहुजूर, तेरी नमाज बेसुरूर, ऐसे इमाम से गुज़र, ऐसी नमाज से गुज़र। हर किस्म की हम्दो सना, किबरियाई, बढ़ाई, यकताई, बादशाही, शहनशाही अल्लाह ताला की ज़ात के लिए ख़ास है, जो ज़ात यफ़अलुल्लाहु मा यशा है, अला कुल्ली शैइन क़दीर है, बिमा तअमलूना बसीर है, अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है। दुरूद व सलाम सरवरे कायनात आक़ाए दो जहां, इमामुल अंबिया ख़त्मुल अंबिया, इमामुर रसूल सय्यदुल अंबिया, इमामुल हरमैन वल क़िबलतैन, इमामुस सक़लैन, इमामुल मुजाहिदीन वल मुत्तक़ीन, इमामुल हसन वल हुसैन, इमामुश शैख़ैन, इमामुना फ़िद दुनिया व इमामुना फ़िल आखिरा व इमामुना फ़िल जन्ना। जिनका नामे नामी इसमें गिरामी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है। लाखों करोड़ों रहमतें बरक़ात हों सहाबाए किराम पर, ताबिईन अज़्ज़ाम पर, तबा ताबिईन पर, मुहद्दिसीन पर, उलमा पर, क़ुर्रा पर, जिन्होंने इबलाग़े तौहीद के लिए, पैगाम तौहीद के लिए, पैगाम कुरान के लिए, रसूलुल्लाह के फ़रमान के लिए
क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल के लिए, अल्लाह के अलम को बुलंद करने के लिए, पैगम्बर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान और मुकाम को कायम रखने के लिए अगर अपनी जानों का नजराना पेश करना पड़ा, अपनी ज़िंदगियों से वक़्त को सर्फ करना पड़ा, अपने माल को अल्लाह की राह में निछावर करना पड़ा, अपनी ज़िंदगियों से वक़्त को सर्फ करना पड़ा, अपनी सलाहियतों को अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल करना पड़ा, तो उससे भी गुरेज़ न किया। मालिक कायनात ने इंसान को, बल्कि इंसान को ही नहीं, पूरी दुनिया में जितनी मखलूक़ात हैं उन सब को पैदा फरमाया, लेकिन दो मखलूक़ात के साथ अल्लाह ताला ने ये बात की कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने तुम दोनों को, जिन हो तब भी और इंसान हो तब भी, इसलिए पैदा किया है कि तुम मेरी इबादत करो, मेरे सामने झुको, मेरा कहा मानो। इसी के साथ साथ अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालिक कायनात के हुकूक को भी दुनिया कायनात के सामने एड्रेस किया है, और उसी के साथ साथ हुकूकुल इबाद को, जो कि दुनिया के साथ हमारे रिलेशंस और ताल्लुकात हैं, उनका कैसा सलूक होना चाहिए, उसके बारे में भी अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल ने बड़े ही डिटेल के साथ ज़िक्र किया है। हुकूकुल्लाह के लिस्ट में नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन के मुताबिक बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, कि अल्लाह ने इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी है। 5 अरकान इस्लाम हैं जिसके ऊपर इस्लाम का पूरा सेटअप बैठा हुआ है। उसमें से एक चीज़ इकामतुस्सलाह, नमाज का कायम करना है। एक तो ये है कि इंसान नमाज कायम ही ना करे, नमाज पढ़े ही ना, अल्लाह ताला ने उस शख्स के मुताल्लिक क़यामत के मामले में और हालात को पेश नज़र रखते हुए उस सारे स्केच का मंजरनामा कुरान करीम में कुछ इस तरह बयान किया है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, मा सलककुम फ़ी सक़र, क़यामत के दिन जब सक़र में जाने वाले, जहन्नम में जाने वाले, उनसे पूछा जाएगा तुम्हें इस जहन्नम में किस चीज़ ने दाखिल कर दिया है, तो वो 2-4 चीज़ें बतलाएंगे, लेकिन उसमें से पहली चीज़ क्या बतलाएंगे, कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज में कोताही किया करते थे, नमाज पढ़ा नहीं किया करते थे, अल्लाह का हमने नमाज के मामले में हक़ अदा नहीं किया, इस वजह से हमें आज सक़र का ईंधन बनना पड़ा है, जहन्नम का ईंधन बनना पड़ा है। एक तो उन लोगों की लिस्ट है जो नमाज पढ़ते ही नहीं हैं, और दूसरा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नमाज पढ़ते तो हैं मगर सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, कि पैगम्बर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान कि नमाज उस तरीक़े से पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए तुमने देखा है। और फिर साथ इस फरमान को डिस्पैच नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता, डिटैच नहीं किया जा सकता। वो फरमान क्या है, फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बल्लिगु अन्नी वलो आया, देखो ठीक है नमाज उस तरह पढ़नी है जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है, लेकिन जो मामला, जो मनहज, जो तरीक़ा, जो उसलूब, जो मेथड आप लोगों तक पहुंचा दिए जाए, वो चाहे एक सा, एक घड़ी, एक लम्हा, एक मिनट, एक सेकंड, पूरा खुतबा, पूरा दिन, जो भी आपके सामने जिस भी तरीके से एड्रेस किया जाए, एक मोमिन का, मुसलमान का हतमी और फैसला कुन बात ये बनती है, उसका हक़ ये बनता है कि वो उस मामले को जो उसने सीखा है अपने दूसरे भाई, बहन, बुज़ुर्ग, यार, दोस्त तक पहुँचाए। ये उस मुसलमान का हक़ है। देखें, एक तो कैटेगरी के लोग बिल्कुल अलग हैं, बैनल अब्दी व बैनल कुफ्र तर्कुस्सलाह, कि नमाज का तर्क करना गोया इंसान का अल्लाहुर रहमान की बात का इनकार करना है, और जो इनकार करता है गोया वो कुफ्र के दायरे में जाने की भरपूर कोशिश और सही में है।
उसकी तो बात आज के जुमातुल मुबारका में हम नहीं कर रहे। दूसरी तरफ वो लोग हैं सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली के मनाफी नमाज पढ़ने वाले, यानी जिनकी नमाज अल्लाह के रसूल के पैमाने और पैमाइश और तरीक़े और उसलूब और हालात व सकनात हरकात व सकनात के मुताबिक नहीं है। हमने कोशिश ये करनी है कि हम उन हरकात व सकनात को बेहतर से बेहतर करें, ताकि जो भी हम नमाज में हरकत करें, जो भी हमारी नमाज का मेथड हो, वो सबसे ज़्यादा पैगम्बर कायनात अलैहिस्सलाम के साथ मैच आउट हो। क्योंकि क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका जिक्र चैप्टर 30 में अल्लाह ताला ने कुछ यूँ फरमाया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुछ मेरे पास ऐसे लोग भी आएंगे कि उनके पास अपनी नेकियों के पहाड़ होंगे, यानी बड़ी नेकियां की होंगी, लेकिन तस्ला नारन हामिया, जहन्नम की आग में फेंक दिए जाएंगे। वजह उसमें बहुत सी हैं, जिनमें से एक वजह यह है कि उनका अमल, उनका तरीक़ा, उनका मेथड, उनका उसलूब पैगम्बर कायनात अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक न था। इस वजह से देखें, नमाज एक प्रोसेस है, एक लंबा एक प्रोसेस है। उसमें क़याम भी है, उसमें रुकू भी है, उसमें सजदा भी है, उसमें तशहुद भी है। हम 40 से 45 मिनट की इस रिफ़ाक़त में ना तो पूरी नमाज को सीख सकते हैं, ना नमाज की दुआओं को सीख सकते हैं। क्यों ना फिर हम कोशिश ये करें कि हम जिस भी तरीक़े को सीखें, जिस भी नमाज के पोर्शन को सीखें, कोशिश ये करें कि उसको ऐसा सीखें कि हमारे दिल में कोई तशनगी बाकी ना रहे कि इससे रिलेटेड मेरा कोई और सवाल भी है, कि ये जो हालत है इससे कोई और मेरा सवाल निकलता है। तो हमारी कोशिश काविश ये होगी कि हम नमाज के एक तरीक़ा, एक मुकाम का ज़िक्र करें, और वो मुकाम तशहुद का मुकाम है, क़याम का नहीं है, रुकू का नहीं है, सजदे का नहीं है, तशहुद का मुकाम। अब जहन में सवाल ये पैदा होता है कि भाई तशहुद में देखो हमने दुआएं भी नहीं पढ़नी। आज के जुमातुल मुबारक में ये मौजू के बाद हम जब देखेंगे तो हमारे पास दुआएं सीखने का भी अभी टाइम नहीं बचेगा, इतना अहम है तशहुद। सुनने में ऐसा लगता है, गुमान ही होता है कि तशहुद में भाई ऐसी क्या चीज़ हो सकती है कि हम उसको एक पूरा जुमातुल मुबारक डिस्कस करें सिर्फ हरकात पे, जो हमने हरकात उसमें करनी है। दुआएं एक अलग पोर्शन है, उसके लिए एक अलग जुमातुल मुबारक का दरकार है। तो आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस मुबारका को ज़ेर गौर लाएं ज़रा। मैं आज की जुमातुल मुबारक में जितनी भी अहादीस मुबारका आपके सामने डिस्कस करूँगा, रखूँगा, सब के हवाला जात रेफरेंस के साथ आपके सामने रखूँगा। रावी का नाम भी आपके सामने एड्रेस किया जाएगा, उस हदीस का नंबर भी एड्रेस किया जाएगा। अमूमी तौर पे आम आवाम को हदीस नंबर अगर सर्च करनी होती है तो वो इस्लाम 360 एक ऐप है, उसके ज़रिए आसानी के साथ हर बंदे की एक्सेस है वहाँ तक। हर बंदा मकतबा शामला यूज़ नहीं कर रहा, हर बंदा जो है बड़ी बड़ी ऐप्स यूज़ नहीं कर रहा, हर बंदा बुक्स जो है हार्ड फॉर्म में यूज़ नहीं कर रहा। एक सॉफ्ट फॉर्म में एप्लीकेशन के थ्रू इंसान जो है आसानी के साथ एक्सेस कर सकता है। मैं इस वजह से उमूमी तौर पे कोशिश ये करता हूँ कि मेरी नंबरिंग वो हो जो नंबरिंग आसानी के साथ आप तलाश कर सकें इस्लाम 360 से। तो सहीहुल मुस्लिम की हदीस मुबारका मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। ये हदीस नंबर 402 है। इसके रावी जनाब इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। फरमाते हैं अल्लमनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तालीम दिया करते थे। कहते हैं अत्तशहुद, तशहुद की बतौर ख़ास तालीम दिया करते थे कि तशहुद इस तरीके से करना है। कफ़ी बैना कफ़ैही, कि अल्लाह के रसूल ने इतने प्यार से मुझे तशहुद सिखाया कि मेरा एक हाथ, मेरा कफ़, मेरा एक हाथ अल्लाह के रसूल के दोनों कफ़ैन यानी दोनों हथेलियों के दरमियान था। यानी अल्लाह के रसूल ने मेरा हाथ ऐसे थामा हुआ था अपनी दोनों हथेलियों के साथ। अल्लाह के रसूल मुझे तशहुद सिखा रहे थे। फरमाया तशहुद सिखाते भी इस तरीके से थे, कमा युअल्लिमुनी सूरा, जिस तरह मुझे कोई सूरत मिनल कुरान, कुरान से कोई सूरत नहीं सिखाते थे जिस तरह, उस तरीके से अल्लाह के रसूल मुझे तशहुद सिखाते थे। अब ये हदीस मुबारका पढ़ने के बाद हमें फिर
एक जहन में चीज़ पैदा होती है कि वाकई कोई तशहुद ऐसी चीज़ है कि स्पेशली अल्लाह के वसल्लम सिखा रहे हैं। तो आइए ज़रा हम अपनी तशहुद में अपनी हरकत को देखते हैं कि क्या हम जो तशहुद जिस तरीके से करते हैं वो तशहुद पैगम्बर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के मुताबिक है या नहीं। मैं अभी भी नमाज़ पढ़ते हुए देख रहा हूँ चंद लोगों को, मैंने उनके तशहुद पर भी गौर किया है तो तशहुद में वही गलतियाँ जो मैंने डिस्कस करनी हैं वही मेरी आंखें देख रही हैं कि वाकई वही तशहुद में गलतियाँ हैं। इस वजह से बयान आपके सामने कोशिश वही की जाती है कि अमूमी गलतियाँ जो हों ज़ाहिरन ज़्यादा जो की जाती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एड्रेस किया जाए ताकि वो गलतियाँ और ख़ामियाँ दूर हों। आइए सबसे पहली चीज़ तशहुद में बैठना किस तरीके से है। पहला अहम नुक्ता कि तशहुद में बैठना किस तरीके से है। देखिए इस अहम नुक्ते को समझने के लिए आपका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। देखिए एक तशहुद है जिसमें हमने सलाम फेरना है, एक तशहुद है जिसमें हमने सलाम फेरना है, और एक वो तशहुद है जिसमें हमने सलाम नहीं फेरना, सिर्फ हमने बैठना और तीसरी रकअत के लिए खड़े होना है। तो जिस तशहुद में हमने सलाम फेरने उसमें बैठने का तरीका और है, और जिस तशहुद में हमने सलाम नहीं फेरना उसमें बैठने का तरीका और है। आइए ज़रा हदीस मुबारक से इस चीज़ को समझते हैं। इमाम बुखारी इस हदीस मुबारक को जनाब अबू हुमैद सईदी के साथ रावी हैं, इसके उनके रवायत के साथ जिक्र किया। हदीस नंबर 828 के तहत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीका सिखाया तशहुद में बैठने का। समझिएगा, सीखिएगा। अगर किसी को कोई चीज़ भी समझ ना आए नमाज के फ़ौरन बाद मुझसे आके पूछ ले, मैं प्रैक्टिकल करके उसके सामने दिखा दूंगा कि क्या इसका तरीका है। अल्लाह के वसल्लम ने फरमाया, हदीस लंबी है, मैं सिर्फ उस पोर्शन को डिस्कस कर रहा हूँ जो हमारे मौजू से रिलेटेड है। फरमाते हैं फ़इज़ा जलस फिर रकअतैनी, जब पैगम्बर कायनात दो रकअतों के दरमियान में बैठ जाते और तीसरी रकअत के लिए खड़े होना होता तो अल्लाह के वसल्लम का तशहुद में बैठने का तरीका क्या होता था। जलस अला रिजलिहिल युसरा, पैगम्बर कायनात का ये बायां पाँव है, बाएं पाँव के ऊपर अल्लाह के वसल्लम अपनी पीठ को रखते और उसके ऊपर बैठ जाते, और फरमाया व नसबल युमना, और अपने दाएं पाँव को इस तरीके से खड़ा रखते। ये तशहुद वो तशहुद है जो नमाज के दरमियान वाला तशहुद है जिसमें आपने सलाम नहीं फेरना, यानी सलाम जिस पे नहीं फेरना उस तशहुद में बैठने का तरीका और है, और जिस पे आपने सलाम फेरना है। इसी हदीस में 828 नंबर अबू हुमैद सईदी से इमाम बुखारी इस रवायत को नकल करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तशहुद भी सिखलाया जिसमें आपने सलाम फेरना है। हम क्या करते हैं, यहाँ तो फिर पाँव पे बैठे हैं तो पहले में भी बैठे हैं, आखिर वाले में भी बैठे हैं, यहाँ पाँव निकाला है तो पहले में भी निकाला है तो आखिर में भी निकाला है, हमें कोई पता नहीं कि तशहुद कैसे करना है। तो अल्लाह के रसूल का फरमान ये है कि जिस तशहुद में आपने सलाम फेरना है, वइज़ा जलस फिर रकअतिल आखिरा, जब आप आखिरी रकअत में बैठे तशहुद की हालत में हो, फरमाया क़द्दम रिजलहुल युसरा, अपने बाएं पाँव को आप निकाल लें, थोड़ा सा क़द्दम तक़दीम कर लें, थोड़ा पाँव निकालें, और फरमाया व नसबल उखरा, दाएं पाँव को उसी तरीके से आपने खड़े रखना है। वक़अद अला मक़अदतिही, अल्लाह के वसल्लम अपनी मक़अद के बल पर, अपनी पीठ के बल पर ज़मीन पे लगाते, अपनी पीठ को उसके बल बैठते, अपनी पीठ को अपने पाँव पर नहीं रखते। और ये जो आखिरी तशहुद का बैठने का तरीका है, इस तरीके को तवर्रुक का तरीका भी कहते हैं, तवर्रुक। तो ये कैटेगरी है आपने जो ज़हन में रखनी है, यानी जिस तशहुद में आपने सलाम फेरना। अच्छा, अब ये बात भी समझ लें, ऐसा नहीं है कि हमें अल्लाह के वसल्लम की कोई बात में लॉजिक नज़र आए, फ़लसफ़ा नज़र आए तो हम मानेंगे, और लॉजिक फ़लसफ़ा ना नज़र आए तो नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं है। हमें लॉजिक नज़र आए, फ़लसफ़ा नज़र आए, या लॉजिक और फ़लसफ़ा ना नज़र आए, हम फिर भी पैगम्बर कायनात के मुत्तबी हैं। आका कायनात का फरमान आए, मैं और आप सर बसजदा हो जाएंगे और कहेंगे मानने के लिए हम तैयार हैं, समिअना व अताना, हमारे
सर का झुकाव उसके सामने है। अब फिर भी ये जो अल्लाह के वसल्लम ने दरमियानी तशहुद और आखिरी तशहुद का तरीका बताया, इसमें थोड़ा सा लॉजिक भी है। मुहद्दिसीन इकराम ने बयान किया है कि देखें, दरमियान वाले तशहुद में आपने पढ़नी है सिर्फ अत्तहियात, छोटा सा तशहुद है। आप पाँव पे बैठेंगे, पाँव इतना दर्द नहीं करेगा, लेकिन आखिरी तशहुद दुआएं पढ़नी है, दुरूद शरीफ पढ़ना है, तहियात पूरी पढ़नी है, वो लंबा तशहुद है। उसमें आप अगर अपने पाँव के ऊपर बैठते हैं तो तकलीफ महसूस होती है, अगर नीचे कोई नरम चीज़ ना हो। तो अल्लाह के वसल्लम ने आप देखें उम्मत के लिए कितनी आसानी प्रोवाइड की है कि भाई आप दरमियान वाला तशहुद है तो आप अपने पाँव बाएँ पाँव के ऊपर बैठेंगे, और अगर आखिरी तशहुद है तो आप अपने बाएँ पाँव को निकाल के दाएँ पाँव को खड़ा रख के अपनी मक़अद के बल पे बैठेंगे। ये है तरीक़ा तशहुद में बैठने का। तो हम डिस्कस कर रहे हैं तशहुद कैसा था पैगंबर कायनात का, ताकि हम कोशिश ये करें कि जो भी हम तशहुद की हालत में हरकत करते हैं, हमारी हर हरकत, हमारा हर रुकना, हमारा बैठने का तरीका तमाम का तमाम पैगंबर कायनात अलैहिस्सलाम के तरीके के साथ मैच आउट हो तो उसका सवाब कई गुना ज़्यादा है। आइए ज़रा तशहुद में दूसरा मुकाम, दूसरी चीज़ जो समझने वाली है, दूसरा अहम नुक्ता वो ये है कि अमूमी तौर पर मेरे और आप के दरमियान एक सवाल जहन में राइज होता है। वो ये है कि अमूमी तौर पे सवाल करते हैं, कारी साहब मुझे रब्बना आतिना फिद दुनिया, कुरान करीम से मुझे ये दुआ याद है, मुझे रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना, कुरान करीम से ये दुआ याद है, मुझे ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कुरान करीम से मुझे ये दुआ याद है। कारी साहब मुझे ये बतलाए कुरान करीम से रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, मुझे ये दुआ याद है, रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार फ़क़द अख़ज़ैता, मुझे ये दुआ याद है, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु, मुझे ये दुआ याद है। कारी साहब मुझे हदीस मुबारका से आइए, मुझे अल्लाहुम्मा उस्तर औरातिना व आमिर रौआतिना, अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन बैनि अयदीना व मिन खल्फ़िना व अन यमीनिना व अन शिमालिना, मुझे हदीस मुबारका से इसी तरीके से अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला, मुझे इतनी सारी दुआएं याद है। मुझे बतलाइए नमाज के अंदर वो कौन सा मुकाम है जिस मुकाम के अंदर मैं जाके अपनी इन दुआओं को अपने रब के सामने रख सकूं। तो हज़रात इसका जवाब ये है, पैगंबर कायनात अलैहिस्सलाम की सहीह मुस्लिम में हदीस नंबर 402 जनाब अब्दुल्लाह इब्न मसूद इसके रावियाँ फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हम तशहुद में कुन्ना नक़ूलु फ़िस्सलाह खल्फ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह के वसल्लम के पीछे बैठ के नमाज़ पढ़ा करते थे। तो हम कहा करते थे कि अल्लाह तुझ पे सलामती हो, अल्लाह तुझ पे सलामती हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हमें कहा, देखो इन्नल्लाह हुवस्सलाम, ओ भाई अल्लाह तो खुद सलाम है, सरापा सलाम है, उस पर क्या सलामती होगी, वो खुद सलाम है, उसकी सलामती लोगों को चाहिए, उसको किसी की सलामती नहीं चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात जनाब अब्दुल्लाह इब्न मसूद से कही, उन्होंने इसकी रिवायत की है और फरमाते हैं कि अल्लाह के वसल्लम ने फिर हमें दुआ सिखलाई। फरमाया देखो फ़इज़ा क़अद अहदुकुम फ़िस्सलाह, जब तुम में से कोई नमाज में बैठे तशहुद करे तो फल यकुल, उसको चाहिए वो कहे अत्तहियातु, ये पूरी दुआ सिखलाई, फिर दुरूद शरीफ पूरा सिखलाया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बात जो मेरे मौजू से रिलेटेड है, मेरे नुक्ते से रिलेटेड है, वो ये है सुम्मा यतखय्यरु मिनल मसअलति मा शाअ, फिर तू जैसे चाहे जो चाहे तेरे जहन में जो दुआ है वो दुआ, ये दुआ का मुकाम है तशहुद में, यानी इंसान अत्तहियात पढ़ ले इस दुआ को और उसके साथ दुरूद शरीफ पढ़ ले, उसके बाद ये मुकाम वो मुकाम है जिस पे आपको कुरान करीम से आती हो कोई दुआ या हदीस मुबारका से आती हो, तो आप इस मुकाम पे जो दुआ मांगना चाहे अरबी में वो मांग सकते हैं, चूँकि नमाज पूरी अरबिक में है। तो ये मसला आपके ज़हन नशी होना चाहिए। अल्लाह के वसल्लम ने ख़ुसूसी तौर पे इस मुकाम को दुआ का मुकाम का है, इसके अलावा कुछ और मुकाम भी हैं जिसको कहा है, लेकिन जितनी ताईद इस मुकाम पे वो किसी मुकाम पे नहीं है। सजदे के मुकाम पे है, लेकिन वहाँ पे अल्लाह के वसल्लम ने रुकू सजदे में कुरान करीम पढ़ने से मना फरमाया हुआ है। तो इस लिहाज से ये मुकाम ऐसा मुकाम है जो हर रेजिस्टेंस से
पाक है, यानी इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं। जो आपको दुआ आती है, आपको खुद अरबी आती है और कोई दुआ आपको याद है कर सकते हैं आप, लेकिन बेहतर ये है कि कुरान करीम से और हदीस मुबारक से जो दुआ आपको आती है वो आप तशहुद के मुकाम के अंदर जो है वो पढ़ सकते हैं। तीसरा अहम नुक्ता, तशहुद कैसा होना चाहिए। पैगम्बर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इशारे से रिलेटेड है कि इशारा कैसे करना है। उंगली से इशारा करते हैं ना, इशारा कैसे करना है। इसमें दो गलतियां, दो खामियां हैं। वो ये हैं, एक तो इशारे से रिलेटेड लोगों के दिल में ये है वो इशारा करते ही नहीं है, यानी वो तो बस रखा हुआ है ऐसे, बस हाथ रखा हुआ है, उंगली उठानी नहीं है, ये भी गलत है। और दूसरा, बाद लोगों के जहन में ये है कि शायद इशारा हमने उस वक़्त करना है कि जब अशहदु अल्ला इलाहा आएगा तब इशारा है। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि पैगम्बर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किसी हदीस से ये बात साबित नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने ये बात फरमाई हो कि भाई इशारा आपने तब करना है जब कलिमा आए। बात समझ रहे हैं? तो मुहद्दिसीन इकराम की इस पे बड़ी डिटेल्ड गुफ्तगू है। मैं आपके सामने इशारे के दो मेथड जो बड़े ही वाज़े अल्फाज के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं, उसमें मैं आपको ये भी बता दूंगा कि मेरा अमल किस हदीस मुबारका पे है। तो ये देखिए, एक हदीस मुबारका सुनन निसाई की मैं पहले बता चुका हूँ, जो मैं हदीस आपके सामने कोट कर रहा हूँ। इस्लाम 360 से आप जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं। निसाई में हदीस नंबर 1268 है और इसके रावी हैं जनाब वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सहाबी रसूल हैं। फरमाते हैं, लंबी हदीस है, मैं सिर्फ उस पोर्शन को डिस्कस कर रहा हूँ जो पोर्शन हमारे जो है वो मौजू से रिलेटेड है। फरमाते हैं, सुम्मा रफ़ा इस्बअहु, अल्लाह के रसूल अपनी उंगली को बुलंद किया करते। फ़रअयतु, बस मैंने देखा, युहर्रिकुहा, अल्लाह के रसूल अपनी उंगली को हरकत दिया करते थे। यदउ बिहा, जो भी आप दुआएं मांगा करते थे नमाज के अंदर तशहुद में, अल्लाह के रसूल अपनी उंगली को हरकत दिया करते थे। यानी ये नहीं कहा कि हरकत दी एक दफ़ा, बात समझ रहे हैं? हदीस के ऐसे अल्फाज नहीं है कि हरकत दी एक दफ़ा, या अशहदु अल्ला इलाहा पे हरकत दी, या दुरूद शरीफ पे हरकत दी, या फ़लाँ दुआ पे हरकत दी। कोई रवायत नहीं है, कोई हदीस मुबारका नहीं है। जो चीज़ आम है वो आम है, जिसकी तखसीस कोई हदीस कर दे तो फिर तखसीस मानी जाती है, लेकिन जो जनरल चीज़ है उसको जनरल ही माना जाता है। तो यहाँ पे जनरल डिस्कशन है कि अल्लाह के रसूल का फरमान साहबी डिस्कस कर रहे हैं, तरीक़ा डिस्कस कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल अपनी उंगली को हरकत दिया करते थे। तो इससे मुहद्दिसीन इकराम ने मुराद लिया है कि आराम आराम से आप हरकत देते रहें। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आपके सामने रख देता हूँ। ये रवायत जो मैं आपके सामने दूसरे तरीके के रखने लगा हूँ, ये 912 नंबर रवायत है इब्ने माजा की। जनाब वाइल बिन हुजर इसके रावी हैं। फरमाते हैं कि राइतुन नबी, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, कद हल्लक़ल इबहाम वल वुस्ता व रफ़अल्लती तलीहा यदउ बिहा फ़ित तशहुद, कि अल्लाह के रसूल अपनी उंगली को खड़ा रखते थे तशहुद में। व रफ़ा का मैंने बुलंद करना, अपनी उंगली को खड़ा रखते थे तशहुद में। तो इससे मुहद्दिसीन इकराम ने ये चीज़ एक्सट्रैक्ट की है कि इससे मुराद ये है कि या तो आप अपनी उंगली को ऐसे उठा लें, पूरा तशहुद अपनी उंगली को खड़ा रखें, या आप अपनी उंगली को हल्का हल्का हरकत देते रहें। इन दोनों हदीस मुबारका को मिला के बाज़ जो है मुहद्दिसीन इकराम ने एक तीसरा मेथड भी बताया है, उससे इशारा मिलता है। वो ये है कि आप अपनी उंगली को तेज़ तेज़ हरकत नहीं देंगे, चूँकि एक साहबी बयान कर रहे हैं हरकत दे रहे हैं अल्लाह के रसूल, दूसरे कह रहे हैं अल्लाह के रसूल ने सिर्फ खड़ी की हुई है। तो माना यह है कि जिस सहाबी ने हरकत देते हुए देखा है तो उस वक्त अल्लाह के रसूल हरकत दे रहे थे, और जिस वक्त अल्लाह के रसूल हरकत नहीं दे रहे थे वो दूसरे सहाबी ने देखा, उसको बयान की है। तो दोनों का आपस की हदीस से जो एक्सट्रैक्ट होती है बात, दोनों को मिला के वो यही समझ आती है कि ना तो आपने ऐसे 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 नहीं देना, हल्का हल्का आराम आराम से, यानी अल्लाह को सुनते दोनों चीज़ें हैं ना। तो ये भी तरीक़ा ठीक है। अमूमी तौर पे मेरा जो मतलब अमूमी तौर पे मेरा जो अमल है वो दूसरी हदीस से मुबारका में एक दफ़ा जब उंगली उठाता हूँ तो फिर उठा ही रखता हूँ पूरे तशहुद में, चूँकि अल्लाह के वसल्लम से ये बात भी साबित है। तो ये है तशहुद में उंगली के इशारे का तरीक़ा। आइए चौथी चीज़ पे, वो ये है कि तशहुद में दाएं हाथ को बनाने की सूरतें क्या है। यानी किसी ने हाथ जो है अपने घुटना है, ये घुटना है उसके ऊपर ऐसे रखा हुआ है, उसको पता नहीं है कि भाई मैंने, वो ऐसे ऐसे इशारा कर रहा है बस ऐसे ऐसे, तो क्या ये तरीक़ा ठीक है? आइए ज़रा हदीस मुबारका से समझते हैं। मैंने कोशिश ये की है कि जितनी भी अहादीस उससे रिलेटेड मिलती हैं वो तमाम की तमाम आपके सामने रखी जाएँ। देखिए, अल्लाह के रसूल से हाथ, ये दायां हाथ तशहुद में रखने के तरीके के लिहाज से 3 तरीक़े मुझे मिले हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहला तरीका,
अल्लाह के वसल्लम, ये आपने अपने जहन में रखना है, बड़ी अहम चीज़ है। अल्लाह के वसल्लम का पहला तरीका ये होता था कि तमाम उंगलियां बंद कर लेनी और शहादत की उंगली खोल लेनी। हदीस में पढ़ के फिर आपको सामने वो तरीका भी बताता हूँ। ये सहीहुल मुस्लिम की हदीस नंबर 1311 है। इसके रावी जनाब इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, काना इज़ा जलसा फ़िस सलाह, जब अल्लाह के रसूल नमाज की सूरत हाल में बैठते, वज़अ कफ़्फ़हुल युमना अला फ़ख़िज़िहिल युमना व क़बज़ असाबिअहु कुल्लहा। अब देखें, अल्लाह के रसूल अपने सारे हाथ को कब्ज़ कर लिया, यानी बंद कर लिया, ये सारे हाथ को बंद और शहादत की उंगली खोल ली। ये तरीका एक आपने इस तरीके से अपने घुटने पर आपने हाथ रख लिया और आप या रान पे आप ये इशारा कर रहे हैं आराम आराम से, या उंगली खड़ी की है, ये एक तरीका है। दूसरी हदीस मुबारिका इब्न माजा में हदीस नंबर 912 है। वाइल इब्न हुजर इसके रावी हैं, फरमाते हैं, रअयतुन नबी, मैंने अल्लाह के वसल्लम को देखा, कद हल्लक़ल इबहाम वल वुस्ता व रफ़अ अल्लती तलीहा यदउ बिहा फ़ि तशहुद। यानी इसका तरीका उन्होंने ये बयान किया कि अल्लाह के वसल्लम जो है, कद हल्लक़ल इबहाम, कि अल्लाह के रसूल, अब इबहाम ये ना अरबिक में हर उंगली का अपना अपना नाम है, खिंसर, बिनसर, वुस्ता, सबाबा और इबहाम, ये नाम है अरबी में उंगलियों के, ये है इबहाम। इबहाम अंगूठे को कहते हैं। अल्लाह के वसल्लम ने इबहाम के साथ हल्का बनाया, हल्का गोल दायरे को कहते हैं, हल्का बनाया, वल वुस्ता, अपनी दरमियानी उंगली के साथ। ये दूसरा तरीका है, आपने सारी उंगलियों को बंद कर लिया, ठीक है, और आपने आपकी ये वुस्ता उंगली बड़ी, अल्लाह के रसूल ने इसके साथ ऐसे हल्का बनाया, ये हल्का बन गया, और फिर अल्लाह के रसूल इशारा करते नमाज में, ये तशहुद की हालत में ऐसे रख के। और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये तरीका है, मैं उम्मी तौर पर आदतन हो जाता है ना बादों का, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप कहें कि एक तरीका आला है और दूसरा अदना है, जिसको भी अडॉप्ट कर लें, तीनों तरीके ठीक हैं। तो दूसरा तरीका अल्लाह के वसल्लम का ये है कि ये दोनों उंगलियां बंद, खुली नहीं होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, बस समझते हैं, ये दोनों उंगलियां बंद, और ये आपका हल्का बना, और इस तरीके से आप इशारा करेंगे। और एक हदीस में अल्लाह के वसल्लम की ये उंगली थोड़ी सी ना इस तरह टेढ़ी हो सकती, हल्की सी, इस तरीके से। तीसरा तरीके पर गौर कीजिएगा जो आपके हाथ बनाने का है, वो ये है, उसको अरबिक में कहते हैं तरिप्पन की गिरा। अरबिक में चूँकि 5 ऐसे लिखा जाता है और 3 ऐसे लिखा जाता है, तो उसको कहते हैं तरिप्पन की गिरा लगाना। वो क्या तरीके है, वो सहीह मुस्लिम में हदीस नंबर 1310 के तहत जनाब इब्न उमर इसके रावी हैं, फरमाते हैं, काना इज़ा क़अद फ़ि तशहुदी वज़अ यदहुल युस्रा अला रुकबतिहिल युस्रा व वज़अ यदहुल युमना अला रुकबतिहिल युमना व अक़द 53 व अशारा बिस्सबाबा। उसका तरीका ये है कि आपने सारी उंगलियां बंद कर ली, ये अंगूठा 53 की गिरा ये होता है कि इस जगह पे, ये बात समझते हैं, ये इसको गौर से देखें, इस जगह पे आपकी होनी चाहिए। ये पहला तरीका तो ये था ना, इस तरीके से आपने रखा हुआ है। दूसरा तरीका ये था, और तीसरे तरीके में आपने ये उंगली यहाँ पे रखी है, ये थोड़ा सा 5 क्रिएट हो जाता है अरबी में ना, और ये 3 की, ये 3 उंगलियाँ, तो 53 की गिरा लगा के अल्लाह के वसल्लम जो है वो अपनी उंगली इस तरह हरकत दिया। तो ये तीनों तरीके अल्लाह के वसल्लम से साबित है। इसके अलावा आप कोई तरीका अडॉप्ट करेंगे, वो तरीका पैगम्बर कायनात अलैहिस्सलाम से साबित नहीं है। देखें, सवाब उस चीज़ का है जो तरीका अल्लाह के वसल्लम का है। मेरे और आपकी अकल और दानाई से जो बात भी समझ ली जाए, कहो जी जुराबें तो नीचे से गंदी होती हैं, ऊपर से मसा क्यों करते हैं, तो हमें लॉजिक और फ़लसफ़ा बाद में उसकी ज़रूरत है, पैगम्बर कायनात अलैहिस्सलाम के फरमान की पहले ज़रूरत है। आइए ज़रा 5वीं चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ तशहुद से रिलेटेड, वो ये है कि तशहुद में इंसान की निगाह कहाँ पे हो। तशहुद में हमारी निगाह कहाँ, तो वैसे तो आप देखेंगे ना, यहाँ पे बैठ के, अब इमाम को तो सारी चीज़ समझ आ रही होती है, 5-6 बंदे नमाज़ पढ़ रहे होंगे, वो ये नमाज़ पढ़े, हाथ बंधे हुए ऐसे ऊपर देख रहे हैं, कोई इधर से ऊपर देख रहा है, कोई इधर के हालात का जायज़ा ले रहा है, कोई इधर के हालात का जायज़ा ले रहा है। भाई आपको हालात से क्या है, आप कोशिश करें अपने सजदे की तरफ देखें, नमाज पे फोकस करें, दुआओं का माना समझें कि बात क्या कर रहे हैं आप अल्लाह ताला से, फिर उसकी चाशनी और लज्जत को आप फील करेंगे, महसूस करेंगे कि वाकई नमाज बनेगी। फिर वो नमाज बनेगी तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, जो इंसान को बुराई से रोकेगी। ऐसे नमाज नहीं बनेगी ना जो नमाज अल्लाह के वसल्लम के मेथड के मुताबिक होनी चाहिए। तो तशहुद में देखना कहाँ है, निसाई की हदीस नंबर 1276 है, इब्न ज़ुबैर इसके रावी हैं, ला युजाविज़ु बसरुहु इशारतहु। मैंने सिर्फ वो पोर्शन डिस्कस किया है जो हमारे मौजू से रिलेटेड है कि अल्लाह के वसल्लम की निगाह तशहुद में उनकी उंगली से आगे नहीं जाती थी, यानी तशहुद में आपकी निगाह यहीं पर रहती थी, ज़्यादा आगे नहीं, उधर नहीं देखना, इधर उधर नहीं देखना। तो तशहुद में निगाह की भी समझ आ गई कि तशहुद में निगाह कहाँ होनी चाहिए। 3 चीज़ें और रहती हैं, मैं इसको अलग जुमा नहीं बनाना चाहता, उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ। छठी चीज़ तशहुद से रिलेटेड ये है कि अच्छा, अब बाज़ दफ़ा ना होता ये है
कि कम इल्मी हमारी खुद ज़ाती होती है, यानी इल्म हमें खुद नहीं होता, तो हमें एक तरीके का पता होता है, तो हमने एक तरीके में वो काम कर रहे होते हैं, और दूसरे तरीका जो कर रहा होता है ना उसकी तरफ देख के कहते हैं अल्लाह एडा बड़ा हो गया, इन्होंने नमाज का तरीका नहीं आता है। तो मतलब हमारा तंजिया लहजा होता है, जबकि ऐसा नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि किसी को देख रहे हैं तो देखें कि भाई ऐसा कुछ साबित भी है, कोशिश कर से आप देख लें अगर आपको वाकई क्यूरीज हो रही है कि हाँ यार ये क्या हो रहा है। अच्छा, अब मैं छठी चीज़ जो तशहुद से रिलेटेड आपको बताने लगा वो ये है कि भाई आपने हाथ कहाँ पे रखने हैं। अब बाद लोगों ने अपने दोनों हाथ रान पे रखे होते हैं, बाद में घुटने पकड़े होते हैं। अब जिसने घुटने पकड़े होते हैं वो रान वाले को कहता है अल्लाह इसको पता ही नहीं है नमाज का, और जिसने रानों पे हाथ रखे होते हैं वो कहते हैं यार ये तो शर्मगाह का हिस्सा है। और एक बुज़ुर्ग थे, वो हमारी मस्जिद का ही वाक़या है, तो मुझे याद आ गया, तो वो एक बच्चा था तो मुझे आकर शिकायत कर रहा था कि कारी साहब ये मेरा मसला तो हल करें। मैं जब जो है ना अपने हाथ अपने रान पे रखता हूँ तो वो बाबा जी जो है ना वो मुझे पकड़ लेते हैं, मुझे कहते हैं पुत्र ऐ की है, रान पे हाथ नहीं रखना, घुटनों पे रखना है, जबकि ऐसा नहीं है। अल्लाह के वसल्लम से हाथ कहाँ पे रखने हैं तशहुद में 3 तरीक़े साबित हैं। मैं अरबी इबारत नहीं पढ़ूँगा वक़्त की तंगी की वजह से, सिर्फ हवाला डिस्कस कर देता हूँ। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1309 है, जनाब इब्ने उमर इसके रावी हैं कि दोनों हाथों को अल्लाह के वसल्लम का घुटनों पे रखना इस हदीस मुबारक में साबित है। यानी आप तशहुद में दोनों हाथ घुटनों पे रख लें, पकड़ा हुआ अपने घुटनों को, कोई मसला नहीं है, साबित है अल्लाह के वसल्लम से। ये बयान करता है इब्ने उमर कि वज़अ यदैहि अला रुकबतैहि। दूसरा तरीका आपका हाथ कहाँ पे रखने हैं, वो दोनों हाथ अल्लाह के वसल्लम रान पे भी रख लेते थे। हदीस मुबारक है सही मुस्लिम में हदीस नंबर 1308 है, वो 1309 थी। ये दोनों हदीसें इकट्ठी आई हुई हैं, उसमें दोनों इमाम मुस्लिम ने जिक्र की हैं, दोनों रवायतें। इसमें यह है कि इज़ा क़अदा यदउ वज़अ यदहुल युमना अला फ़ख़िज़िही, कि अल्लाह के वसल्लम का दायां हाथ भी अल्लाह के वसल्लम की रान पे होता था तशहुद में, और बायां हाथ भी अल्लाह के वसल्लम की रान पे होता था तशहुद में। तो मालूम ये हुआ कि दोनों हाथ दोनों घुटने पर हों या दोनों हाथ दोनों रानों पर हों तो दोनों साबित हैं। तीसरी चीज़ आते हैं, तीसरा तरीका भी साबित है, और वो अमूमी तौर पे आखिरी तशहुद हो तो खुसूसी तौर पे मैं वैसे ही करता हूँ। उसमें ये है, वो सही मुस्लिम की हदीस है 1308 नंबर, उसमें इब्ने ज़ुबैर रावी हैं, इस हदीस मुबारक है, फरमाते हैं वयुल्किमु कफ़्फ़हुल युस्रा अला रुकबतैहि, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपना बायां हाथ जो है बाएँ घुटने के साथ थाम लेते और दायां हाथ अपनी रान पे रखते, यानी बायां हाथ घुटने पे और दायां हाथ रान पे। तीसरा तरीका ये है, तीनों तरीके दोबारा सुने, दोनों हाथ दोनों रानों पे, दोनों हाथ दोनों घुटनों पे, दायां हाथ रान पे, बायां हाथ घुटने पे। तीनों तरीके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। आप में से जो शख्स जिस तरीक़ों को अडॉप्ट करे वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। और सातवीं चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, वो है सलाम फेरने के लिए अल्लाह के वसल्लम के मुंतखब अल्फाज 2 तरीके के थे। अमूमी तौर पर हमें एक तरीक़ा पता है, जिस तरीक़े में वो 20 नेकियाँ वो आपने सुनी होगी, वो हदीस भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, इसी तरीके से हम फेरते हैं अमूमी तौर पे, यही राइज है। एक और तरीका भी है, ये जो तरीका है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये तरीका मुस्लिम में 970 नंबर हदीस के तहत जनाब जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसके रावी हैं। और एक और तरीका अल्लाह के वसल्लम का सलाम फेरने का, वो है अबू दाऊद में 997 नंबर हदीस है, इसके रावी अलक़मा बिन वाइल अपने वालिद वाइल इब्न हुजर से रवायत करते हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के वसल्लम दाईं तरफ सलाम फेरा अल्लाह के वसल्लम, तो अल्लाह के वसल्लम ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इधर किसी दिन कार साहब ने कहा हो ना, बंदे ना पीछे पड़ जाएंगे भाई कार साहब यहाँ की कीता है, तो अब हमने तो सीखना नहीं है, अच्छी बात है। इस चीज़ को मैं अर्ज करता हूँ कि किसी शख्स के जहन में ये ख्याल पैदा हो कि यार ये अब कोई नया तरीका आ गया, तो वो सवाल कर सकता है, लेकिन सवाल करने का अंदाज़, अदब, एहतराम, हर चीज़ का लिहाज होना चाहिए। तो अल्लाह के वसल्लम से ये चीज़ भी साबित है कि आप सल्लम जो है दाईं तरफ जो है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह पूरा कहते और बाईं तरफ सिर्फ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते। और आखिरी चीज़ और बात को ख़त्म करते हैं, वो ये है कि सलाम फेरना कितना है। अब बंदों को आप देखेंगे ये सलाम फेर रहे हैं, ये मैं मिसाल के तौर पर अब तशहुद यहाँ पे कर नहीं सकता, अब सलाम फेर रहे हैं, ये इधर गए पीछे, वो पीछे चले जाते हैं, पीछे देखते हैं हाँ भी पिछली सफ़े वाले क्या कर रहे हैं, केड़ा केड़ा बंदा आया है, केड़ा केड़ा नहीं है। भाई आपने ठेका उठाया कौन सा बंदा आया कौन सा नहीं है, ये सलाम फेरने का तरीका। नमाज़ पढ़ रहे हैं आप, अभी नमाज में है, सलाम दूसरा फेरेंगे तो ख़त्म होगा ना मामला, तो नमाज में पीछे देखने लग जाते हैं वो। तो सलाम फेरना कितना है भाई, कितना को चेहरा फेरें, तो वो भी अल्लाह का, देखो एक एक चीज़ अल्लाह के वसल्लम से साबित है। कोई है ऐसी चीज़ जो रह गई हो आपके तशहुद में,
जो मैंने अभी 7-8 डिस्कस किए हैं। अभी दुआएं हमने डिस्कस नहीं की कि दुआएं क्या पढ़ते थे, उसका माना क्या है, सिर्फ तशहुद की हरकत व सकनात हैं जो हम आपके सामने एड्रेस कर रहे हैं। तो देखिए कोई चीज़ मिस नहीं होने दी अल्लाह के वसल्लम ने। हाथ कहाँ रखने हैं, सहाबी ने एक एक लम्हा बयान किया है। तो ये आखिरी चीज़ है कि सलाम फेरना कितना है। ये रवायत सही मुस्लिम में, अबू दाऊद में, अहमद में, तिरमिज़ी में, निसाई में, इब्न माजा में, बैक़ी में, दारक़ुतनी में, इतनी सारी हदीस की कुतुब में मौजूद है। सही मुस्लिम का आपको मैं हवाला दे देता हूँ, 1315 नंबर के तहत मौजूद है। इसकी रावी जनाब आमिर बिन सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, कुन्तु अरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्लिमु अन यमीनिही व अन यसारिही हत्ता अरा बियादा खद्दिही। अल्लाह के वसल्लम सिर्फ अपने चेहरे को इतना को रुख अनवर अल्लाह के वसल्लम मोड़ते थे कि अल्लाह के वसल्लम के चेहरे की सफ़ेदी जो है पीछे वाले लोगों को नज़र आती है। इतना चेहरा मोड़ तो पीछे क्यों देखने लग जाते हैं, पीछे ना देखा करे भाई, ये तरीक़ा सही नहीं है। तो आपने सिर्फ चेहरा हल्का सा फेरना है। अच्छा, अब इसमें यह नहीं है कि आपको जी मैं उधर देखूँ, नीचे देखूँ, इधर देखूँ, जिस तरफ आपकी आसानी से नज़र जा रही है आप देखें, लेकिन ध्यान अभी भी नमाज में हो। ये ना हो कि केड़ा बंदा पहली रकत से उठ गया है, कोट बंदे की नमाज रकत रह गई थी तो उस तरफ देख रहे थे, भाई क्या ज़रूरत है आपको ध्यान आपका नमाज में हो। फिर जिस तरफ भी आपकी निगाह चले जाए आप फोकस करें कि आप वर्डिंग क्या अदा कर रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, उस वर्डिंग पे फोकस करें। इसी तरीके से बाईं तरफ आप फेरें। तो ये जो है वो 8 चीज़ें हैं, 8 अहम नुकात हैं तशहुद से रिलेटेड। मालिक से दुआ ये, अल्लाह हमारी नमाज को सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली के ऐन मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हमारी नमाज का जो वज़न है क़यामत के दिन वज़न ही काउंट होना है। वल वज़नु यौमइज़िनिल हक़ फ़मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। एक नेकी इंसान की छोटी होगी लेकिन वज़न बहुत ज़्यादा होगा, एक नेकी पहाड़ की मानिंद होगी लेकिन वज़न कुछ नहीं होगा। ये वही नेकियां होंगी कि जो आपने की होंगी लेकिन तरीक़ा पैगंबर का नहीं होगा, तरीक़ा मालिक का बताया नहीं होगा। आपके अपने माइंड से, आपके मौलवी के माइंड से, आपके बुज़ुर्ग जी के माइंड से, आपके अब्बा जी के माइंड से, आपके अजीज़ व अक़ारिब के माइंड से वो चीज़ें ईजाद की गई होंगी। तो उसका अल्लाह के तराजू में कोई वज़न नहीं है। वज़न उस चीज़ का है क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल का। मालिक से दुआ अल्लाह अमल की तौफीक दे। वमा अलैना इल्ला इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 1 मिनट का वक़्त मैं आपसे और लेना चाहता हूँ। देखें, हमने 8 चीज़ें डिस्कस की हैं, मैं सिर्फ उनके नाम बताना चाहता हूँ ताकि किसी भी शख्स को जो लेट आया है या बैठा हुआ था ऑलरेडी, उसको कोई चीज़ उसमें से नहीं समझ आई तो वो बाद में पूछ सकता है। सबसे पहले तशहुद में बैठने का तरीका क्या है, दरमियानी तशहुद, आखिरी तशहुद, दोनों का अलग तरीका है। दुआ का मुकाम कौन सा है अहम, जिस पे आप हर किस्म की दुआ कर सकते हैं। थर्ड चीज़, आपकी उंगली के इशारे का तरीका क्या है, कैसे इशारा करना है, उसके 2 तरीक़े हैं। तशहुद में दाएं हाथ को बनाना किस तरह है कि कैसा होना चाहिए, उसके 3 तरीक़े हमने डिस्कस किए हैं। तशहुद में देखना कहाँ है वो हमने हदीस मुबारका के ज़रिए आपके सामने रखा है। और छठी चीज़, तशहुद में हाथ अपने किस जगह पे रखने हैं, उसके 3 तरीक़े तीनों मैंने आपके सामने रखे हैं। सलाम फेरने के लिए मुंतखब अल्फाज पैगंबर कायनात से कौन कौन से साबित हैं, 7वां जो अहम नुक्ता था वो आपके सामने रखा है। और 8वां के सलाम फेरना है तो कितना चेहरा आपने जो है वो फेरना है, ये आपके सामने 8वीं चीज़ रखी थी। मालिक से दुआ अल्लाह अमल की तौफीक दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार।
रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततअत व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।